शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बाबरकत नाम से जो इब्तदा की इब्तदा से है, जिसकी कोई इब्तदा नहीं और इंतहा की इंतहा तक रहेगा, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनवर समाना। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दूसरा तीसरा दिन है और मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी खुशियां जो आज की नई नस्ल शायद देख भी ना पा रही हो। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि हमने जो हकीकी खुशियां देखी हैं वो आप लोगों ने नहीं देखी। हमने ट्राम देखी है, बंदर रोड पर चलते जो आजकल का एमेजेना रोड है, आपने नहीं देखा। वो ट्राम किस तरह की होती थी, किस तरह से चलती थी, ट्रैफिक कितना कम हुआ करता था और नुमाइश तक पहुंचते थे तो नुमाइश के आगे कुछ था ही नहीं। नुमाइश से पहले एक बुंदू खान का बारबेक्यू रेस्टोरेंट था। इसके बाद नुमाइश भी इसलिए कि वहाँ पर नाम पड़ा था कायद-ए-आज़म मज़ार के पास कि वहाँ पर नुमाइश हुई थी बहुत बड़ी और एग्जीबिशन हुआ था और उसी पर उसका नाम नुमाइश रख दिया था। और ये नाम जो है वो हमारे बस कंडक्टर और बस ड्राइवर और मिनी बस वाले ये रखते हैं, या टैक्सी और रिक्शा वाले, और उस ज़माने में टांगे भी चला करते थे तो टांगे वाले। तो बचपन की बड़ी खुशगवार यादें थी कि ईद किस तरह से मनाते थे, रमज़ान का चांद किस तरह से देखते थे। रमज़ान का चांद देखने के लिए रोडों पर भीड़ लग जाती थी, सड़कों पर होते थे लोग खड़े हुए और कोई छतों पर चढ़े हुए और वहां से देख रहे होते थे चांद। कोई कहता था कि इधर है, कोई कहता था उधर है, कोई कहता था उस तार के ऊपर देखो तो दिख रहा है, और देखते थे। और फिर उस वक्त उस चांद को देखकर जो दुआएं मांगते थे और जो खुसूसी दुआएं चलती थी और जो खुशी होती थी, आज उस खुशी से हमारी नई नस्ल बहुत दूर हो चुकी है। उस ज़माने भले मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में भले टीवी नहीं था, लेकिन हकीकी खुशियाँ थी, प्यार था, खुलूस था, इखलास था एक दूसरों के लिए। तो वो आज ढूंढने से भी नहीं मिलता हमें। उस ज़माने में ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनते थे कि माँ बाप को ओल्ड एज एडियंस में या सीनियर सिटीज़न होम में लोगों ने छोड़ दिया। इस तरह के वाक़यात तो बहुत कम, और कंबाइंड फैमिली होती थी यार। क्या खुशियाँ होती थी उस वक्त। छोटे हुआ करते थे हम और जो खुशियाँ देखते थे तो वैसी खुशियाँ तो आज हमारे औलाद को नसीब भी नहीं होती। टीवी पर देखते हैं जी वहाँ पर, बल्कि अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि अब पहले से ऐलान हो जाता है 2 महीने पहले से कि चांद की उम्र इस वक्त इतनी होगी और उस वक्त इतनी होगी और इस तरह से ये चांद इतने घंटे का हमें दिखाई देगा। तो जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है इंसान की ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो खुशियाँ, मुझे याद है कि मेरे बचपन में हमारे पास वो एक याशिका का कैमरा हम सबके गलों में लटका हुआ होता था। 35 रुपए का या 30 रुपए का वो कैमरा लिया था प्लास्टिक का, और हर एक ने एक जैसा लिया था, 5-6 दोस्तों ने, और सबके गले में लटका होता था। और कभी यहाँ से बैठकर हम ईद आती थी तो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हम वहाँ पर बैठते थे टैक्सी में और क्लिफ्टन चले जाते थे। तो बहुत बड़ी बात होती थी। क्लिफ्टन तो हम देखते ही बकरा ईद में थे यार। ऐसे आम देखना और इस तरह से जाना, उसकी हकीकत, उसकी खुशियाँ सारी खत्म हो गई जो हमने देखी थी उस जमाने में। और वहां जाकर कोई पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है तो अपना कैमरा उठाकर दूसरे के दोस्त को देना कि यार तू मेरी तस्वीर यहाँ खींच ले। उसको वो पोज अच्छा लगता था तो वो खड़ा हो जाता था, फिर बोलता था कि यार मेरी तस्वीर तू यहाँ खींच। तो एक वाकया याद आ रहा है मुझे, मैंने आप लोगों से भी शेयर कर लूं कि उस जमाने में रिस्ट वॉच होती थी, उसके ऊपर प्लास्टिक का शीशा लगा होता था, यानी ऊपर का जो शीशा था वो प्लास्टिक का हुआ करता था। और सिटीजन कंपनी ने पहली बार सिटीजन की घड़ी निकाली थी जिसमें उसने ग्लास का यानी शीशे का शीशा दिया। तब शीशे का शीशा ही बोल सकता हूँ, इससे आगे मुझे अल्फाज नहीं आ रहे यार।
तो वो ग्लास हुआ करता था, वरना इससे पहले रिस्ट वॉच के ऊपर, यहाँ पर घड़ी के ऊपर, मैं पहनता नहीं यार घड़ी, जब से मोबाइल आया छीन गया, ये सारी अच्छी आदतें खत्म हो गई, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का वो हुआ करता था। तो ईद वाले दिन या बासीत को हम तमाम दोस्त जो है वो निकले, और उस बार हम पैदल निकले थे चिड़ियाघर के, चिड़ियाघर जाएंगे। 5-6 दोस्त थे, जुबली सनाबा पर उस वक्त रहते थे, वहां से निकले चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर गए, वहां पर अब जानवरों को हम देख रहे थे, जानवर हमें देख रहे थे। उसी दरमियान किसी को ख्याल आ गया, एक दोस्त को, कि यार वो ऐड आ रही है आजकल के, वो कैसा, उसने सिटीजन ने ये दिया था कि ग्लास था, तो उस गिलास पर जो है वो हाथ में सिगरेट वो होती थी, बंदा सिगरेट पीकर फिर आखिर में उस गिलास पर, रिस्ट वॉच पर वो यूं करके बुझाता था। इट्स मीन्स कि वो प्लास्टिक नहीं है, शीशा है, ये दिखाने के लिए। लेकिन हम बच्चे थे, हमें क्या मालूम यार। तो किसी ने किस्सा जड़ दिया कि कैसा वो ऐड आती हो, सिटीजन वो सिगरेट अपनी इस पर बुझाता है। अब सिगरेट तो बच्चे थे, हम पीते नहीं थे, लेकिन ये था कि कोई जलती हुई सिगरेट हमें यहाँ मिल जाए तो पागलपना होता था। उस जमाने बड़ी सादगी होती थी, तो कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कि कोई जलती हुई सिगरेट हमें मिल जाए और हम जल्दी से अपनी गाड़ी से वो सिगरेट बुझा दें। तो यहाँ वहां भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसमें एक की आवाज आई कि मिल गई। तो हमने देखा तो उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट किसी ने फेंकी हुई थी, वो उसको मिल गई। हम सब उसकी तरफ भागे कि जल्दी से उससे सिगरेट लें और अपनी गाड़ी पर उस सिगरेट को बुझाए। वो आगे आगे भागा, हम पीछे पीछे भागे, और उसने भागते भागते अपनी गाड़ी से सिगरेट को बुझाया। इसके साथ ही उसकी चीख निकली, मर गया। हम सब रुक गए, क्या हो गया? पता चला कि हमारी गाड़ियां थी, उन पर तो वो प्लास्टिक का था ग्लास। उसने जलती हुई सिगरेट रखी और उसमें एक होल बन गया, एक सुराख हो गया, क्योंकि प्लास्टिक ने जल जाना है जहां से सिगरेट का शोला लगा। तो प्लास्टिक जल गया, एक सुराख हो गया। अब वो रोए कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे वालिद मुझे बहुत मारेंगे, वो समझेंगे कि मैं सिगरेट। अब हमारी सादगी देखिए, सादगी कितनी थी उस जमाने में, कि वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं घर कैसे जाऊंगा, घर जाऊंगा और वालिद साहब ने देख लिया तो मारेंगे कि तू सिगरेट पी रहा है। आखिर अच्छा, अपनायत भी बड़ी थी, प्यार भी बहुत था। सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि चलो यार, ये एक दोस्त जो है वो घड़ी लेकर अपने घर जाएगा, छुपा कर रखेगा, और ये घड़ी पहनकर ही घर पर नहीं जाएगा। और घड़ी पहनकर घर पर नहीं जाएगा तो घड़ी नहीं होगी, तो वालिद साहब पूछेंगे, सुराग नहीं देखेंगे उस पर, और अगर पूछ भी लिया तो बोले अच्छा वो उस दोस्त के पास रहेगी, मैं कल ले लूंगा। घर गए, अगला दिन हुआ, निकले कि अब इस घड़ी को हम उसका ग्लास चेंज करें। ग्लास चेंज करने के लिए जैसा हम निकले, और जुबली सिनेमा के सामने बिल्कुल जुबली मार्केट होती थी, उसके कोने पर एक वॉच मेकर था, घड़ी साज उसकी दुकान होती थी, उसमें घड़ियां भी नहीं बेचता था और रिपेयर भी करता था। तो उसके पास गए हम 5-6 दोस्त, और उसको दिखाया और हमने कहा कि जी ये प्लास्टिक चेंज करना है। उसने देखा, देखकर उसने 95 पैसे उसकी कीमत बताई कि वो 95 पैसे का गिलास बेचेगा हमें, जिसमें वो उसको फिक्स भी करके देगा, 95 पैसा। तो हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जेबों में सबने हाथ डाला कि जिसके पास जितने पैसे निकाल लो। किसी के पास 10 पैसे निकले, किसी के पास 5 पैसे, किसी के पास 15 पैसे निकाले, जमा किए, तो वो तकरीबन 85 पैसा हुए। 85 पैसा, तो अब 10 पैसे की कमी हुई। अब हम दुकानदार के पास गिड़गिड़ा रहे कि भाई इसमें लगा दो। अब भाई जो है वो अकड़ रहा था, बोल रहा था नहीं, 10 पैसे की कमी मैं किस तरह से, मैं यहाँ कमाने के लिए बैठा हूँ। और हम कह रहे थे कि भाई अल्लाह के वास्ते ये लगा दो, हमारे पास देखे, सब ने अपनी जेबें खाली करके बताया कि हमारे पास अब कुछ पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बड़ी मेहरबानी होगी ये लगा दें आप, ताकि वरना इसके वालिद इसको मारेंगे, ये सुराख हो गया, इस पर तो सिगरेट पीने का इल्जाम लग जाएगा। वो अकेला नहीं रो रहा था, बल्कि हम 5-6 मिलकर अब रोने लग गए
उसके दर्द को अपना दर्द हर कोई समझ रहा था। और गड़ी साज ने जब सबको रोते हुए देखा और वहां से हिल नहीं रहते, तो उसने बड़ी रहमदिली की हम पर, और हम पर रहमदिली दिखाकर उसने वो 85 पैसाज उठाए, और उठाकर उसने वो गिलास जो है वो चेंज किया, दूसरा प्लास्टिक उस पर लगा दिया, और इसके बाद हम घर गए। ये होती थी हमारे बचपन की छोटे जब थे और हकीकी खुशियाँ थी, उस वक्त की कहानियाँ। उस वक्त सिर्फ हकीकी खुशियाँ नहीं होती थी, बल्कि हकीकी प्यार होता था। कंबाइंड फैमिली होती थी, मिलकर बैठते थे, किसी के पास सेल फोन नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, तो शाम को आते थे, टीवी नहीं होते थे, तो आपस में मिलकर बैठते थे, और मिलकर बैठकर आपस में बातें करते थे, इंतजार करते थे कब दोस्त नीचे उतरेंगे, हम मिलकर करेंगे। ये किस्सा एक था, मैंने सोचा आपको सुना दो। ऐसे कई किस्से हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर मेरी इस तरह के किस्से बेवकूफ़ाना किस्म के आपको अच्छे लगें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास जो हम उस ज़माने में करते थे, जो आप लोगों को तो शायद नई नस्ल को तो हमारे नसीब नहीं होगी, लेकिन मेरी एज के जो लोग हैं उनको सारी वो बातें याद आएंगी कि किस तरह की 2 मंजिला बस चलती थी और ये सब चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। वीडियो तवील हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका बहुत ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत परेशान होते हैं बेचारे, लेकिन अपने घर के अंदर वाइट कॉलर पड़े हुए होते। वो किसी से मांगने के लिए नहीं निकलते, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनको ढूंढना पड़ता है। ढूंढिए, तलाश कीजिए। अल्लाह इस तलाश का भी आपको बहुत अजर देगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।